पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की स्तुति हो और महिमा हो। इस हिंदी आराधना में यूट्यूब के माध्यम से इसमें जो भी शामिल हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह सबको उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के साथ इस आराधना को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा पवित्र नाम की धन्यवाद सदा। हे प्रभु, तू ही परमधन्य और अधिक अधिपति, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि और अंत है और अगमया ज्योति में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर हम सबके पापों से छुटकारा दिया हुआ उस अनमोल प्रेम के लिए सदा तेरी धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा हमारे सबके ऊपर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस आराधना को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं और हर एक कार्यक्रम के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाने के लिए आपसे विनती करते हैं। प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए हमारे स्तुति गीत और आराधना और अनमोल वचनों के बीच आप हमसे बात कर। प्रभु, आपकी नाम की महिमा हो। आपकी बल से हम सबको भरकर, जो जिसमें इस कार्यक्रम में जो भी शामिल है उनको उठाकर इस्तेमाल कर। तेरी महिमा, तेरी बल हमारे ऊपर हो। इसको देखने वाले, सुनने वाले सबके ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। ये छोटा सा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जी मसीह की, आइए कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें। तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरी जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरी जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ
टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यों के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। ये एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने, आंखों के पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आइए दूसरी गीत को गाइए। जय जय नाम यीशु नाम, गाहों में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाहों में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाहों में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाहों में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाहों में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाहों में सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं
घोषाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसे बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरे शक्ति पाऊं सदा हो, योजना ये सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरे शक्ति पाऊं सदा हो, योजना ये सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। हम सब मिलकर अभी एक अच्छी तरह से गीत गाने के लिए हमारे भाई बहनों ने हमारे सहायता किया। अभी हम आराधना करने जा रहे हैं। चलिए हम सब अपने पैरों तले उठ खड़े हो जाएं, नहीं तो हो सकता तो घुटने टेकिए और हाथ ऊपर उठाकर प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारा मसीह हमें आराधना में ही हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। वह आराधना में मलिन हो जाता है, आराधना में इतना संतुष्ट हो जाता है कि वो उतर के आ जाता है अपना सिंहासन छोड़कर। मनुष्य के गीत में, मनुष्य के स्तुति करने में वो नीचे उतर के आता है और उसमें वो मगन हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है कि सुबह शाम जो मुझे पुकारते हैं, सुबह शाम जो पुकारते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। जहाँ भी 1, 2 या 3 जन मिलकर रहते हैं वहाँ मैं आता हूँ। अगर आप एक मन से इस गीतों को गाते हैं, इस आराधना करते हैं, तो प्रभु आपके आराधने में भी आपके पास आकर आपकी हृदय के सब चीजें, सब विनतियाँ सुनने में वो तैयार है। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। चलिए हम और एक गीत गाकर हम प्रभु के लिए आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, वो हमारे संग रहता है, हमसे दूर नहीं जाता, वो हमारे संग रहता है। वो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। एक मन से हाथ उठाकर, नहीं तो ताली बजाकर हम उसके लिए आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बुलंद आवाज से सब लोग हमसे मिलके गाइए। जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा
आशा के साथ उसके पास आते हैं तो वो सब कुछ हमारे लिए करता है। आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी में उसने सब कुछ उगाया, सब उसने मनुष्य के लिए बनाया था, मनुष्य के लिए सब कुछ तैयार करके मनुष्य को बनाया। वह हमारे संग रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, वह हमारे आशीष करना चाहता है। अगर आप उसके साथ रहोगे, अगर आप उसके साथ रहोगे तो जरूर वो भी आपके साथ रहेगा। वो जीता है, चलता है, बोलता है, वह हमारे हाथ थाम के चलाता है। संग संग है याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर बुलंद आवाज से उसको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे प्रभु, तुम हमारे साथ रहता है। हमारे दोस्त हमको छोड़कर चले जा सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको छोड़कर चले जा सकते हैं, हमारे मरी के समय में वह हमें छोड़कर बहुत दूर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हर समय हमारे साथ रहता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे दर्दों को समझता है, वह हमारे संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, अपने कोख में संभालती है, अपने हाथ में थामती है, अपने सीने में लगा लेती है। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ उसे छोड़ती नहीं है। जब बच्चे को भय आता है तो माँ के सीने में जाकर लग जाता है। उसी के मुताबिक हमारा प्रभु एल शडाई वो माँ के समान है, वो माँ के समान हमको संभालता है, वो माँ के समान हमको प्यार करता है। हमारी माँ कैसे हमको छोड़ती नहीं है, उससे भी अधिक वो हमारे साथ रहता है। माँ भी बीच रास्ते में छोड़ सकती है, लेकिन हमारा प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग एक मन से संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। एक मन से कहिए, माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु हाथ धर के ले जाएगा, संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। दलदल के कीच में थे, उसने हमको हाथ पकड़कर चट्टान के ऊपर ले गया, हमें वहां उसने खड़ा किया है। चट्टान पर चढ़ाएगा,
उठा लिया। यीशु संभालेगा मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। हमारे पाप को कोई नहीं लेता है, लेकिन यीशु ने अपने ऊपर हमारे पाप को ले लिया है। मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है। अपने मन में, मन के अंदर से आप बोलिए, यीशु संभालेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हाँ, अगर आप विश्वास करेंगे तो वो जरूर आपका हाथ थामेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। कोई भी स्थिति हो, मरी हो, कठिनाई हो, कष्ट हो, किसी ने आपको पीछे से मारा भी हो, वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। अगर आप मर मिट जाने के समय भी आ जाए, आपको जिलाने वाला प्रभु आपके साथ रहकर आपको उठाएगा। छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। आप हमारे संग संग रहते हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे माँ बन के हैं, माँ के समान हैं, आप हमारे पिता समान आप अपने कंधों पर लेते हैं, आप हमारे बड़े भाई के समान हैं, आप हमें अपने सीने में लगा लेते हैं, आप हमारे हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, हमें चट्टान पर बिठाया है, हमें लज्जित नहीं होने दिया। हमें जहाँ भी लज्जित होने का समय आया, हमारा सर उठाने के लिए आप हमारे संग रहकर हमें आपने उसी स्थान पर हमें ऊंचा उठाया है। जो लोग हमको नीचा देखना चाहते थे, उनके बीच में आपने हमको हमारा सर उठाकर उनको हमें ऊपर उठाकर देखने के लिए हमें अपने सिंहासन पर बैठाया है। आपने आपके स्थान को हमारे लिए दिया है, अपने लिए हमारे लिए आपने सब कुछ रचाया है। जो मसीहा भाई लोग हैं, उनके लिए जो आपने तैयार करके रखा है, उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन हमारे लिए आपने सब कुछ तैयार करके रखे हैं। हम अभी भी आपके पास आते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं, आपसे हम विनती करते हैं। जो भी विनती यहाँ किया जाता है, सब विनती को आप सुनते हैं प्रभु। आप मरे हुए नहीं, आप जी रहे हैं, आप जीने वाले प्रभु हैं। आप यहाँ जी कर हमारे साथ रहकर इस पृथ्वी के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक आप हमारे संग रहकर आप हमें चलाते हैं। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, आपने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, सब कुछ आपने हमारे लिए किया। अपना जीवन भी दिया, अपना रक्त दिया, आप हमारे लिए सब कुछ रचा कर रखा है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस महीने में इस तीसरे हफ्ता तक हमें ले आए हैं, आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपसे हम दूर ना चले जाएं, हर समय आपके पंखों तले रहने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपके पंखों तले रहकर सब किस्म के कठिनाई को झेलने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हाँ, हमारे जिंदगी में जो भी गुजरी हुई दिनों के लिए
हम शोक ना मनाए, आने वाले खुशियों को हम आपके हाथ से लेने के लिए हमें आगे बढ़ाइए प्रभु। हम आप ही के शरण में आते हैं। आप हमें आशीर्वाद देकर हमारा सर ऊंचा करके आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। अभी तक, शुरू से अभी तक आप हमारे साथ थे और बाकी के समय में भी आप हमारे साथ रहकर हमारे प्रार्थना सुनकर हमको तुम्हारे वचनों से भरपूर कर दीजिए प्रभु। जो भी यहाँ प्रार्थना करते हैं उनके लिए हम विनती करते हैं, आप हमारे साथ रहकर सबकी विनती को सुनकर सबकी कमियों को पूरा कर दीजिए प्रभु। और जब वचन आता है सबके मन को अच्छे उपजाऊ खेत बनाकर जब वचन को वो सुनते हैं, उसे शैतान ना ले जाए, उनके मन में वो अच्छी बीज के जैसे बोझने के लिए, उसे अच्छा फल देने के लिए आप उसको सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आशीर्वाद कीजिए। बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको उस परमेश्वर के चरणों में लेके आया है। आज के दिन में आप सब ने उस परमेश्वर की आराधना की है। इतनी देर उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रही है। आइए अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर ने इस इतवार के दिन में अपने चरणों में लेके आया है और अब ये समय आ गया है कि हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं। उस परमेश्वर के वचन में शक्ति है, उस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उस परमेश्वर के वचन से हमें चंगाई मिलती है। आशा करती हूँ कि वो परमेश्वर आप सबसे उसके वचन से बातचीत करेगा। एक मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते उस परमेश्वर के पास चलेंगे और कहेंगे, महाजीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में राजा तू हमें अपने चरणों में लेके आया है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी धीमी वाणी से परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिए राजा। जितने भी लोग परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस आराधना को देख रहे हैं, तेरे वचन को परमेश्वर सुन रहे हैं, उन सबको परमेश्वर अपनी स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कीजिए। परमेश्वर तेरे शब्द को परमेश्वर अच्छी रीति से सुनने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज एक सुंदर दृष्टांत के बारे में हम देखने जा रहे हैं। एक जाना माना वचन है उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में। ये कोई नया संदेश नहीं है। इस संदेश को हम अनेक जगहों में, अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में सुन चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका 11वां और 12वां वचन। मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका 11 और 12वां वचन। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उड़ाऊ पुत्र है, उसके पापा ने, उसके पिता ने उसे जिस रीति से रखा उसे शायद नापसंद था, लेकिन वो यहाँ पे कहता है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। अगर हम संसारिक रीति से देखा जाए तो जो संपत्ति का जो भाग होता है, अगर किसी भी संस्कृति में देखा जाए तो वो भाग सबसे पहले बड़े पुत्र को मिलता है, उसके बाद छोटे पुत्र को मिलता है। और अगर इसे दूसरी निगाह से देखा जाए तो अगर पिता का निधन हो जाए, उसी के बाद ये जो संपत्ति होती है वो बढ़ती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पिता का पुत्र होता है, जो उड़ाऊ पुत्र है, वो अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानता है। और अगर हम देखेंगे इब्रानियों की किताब 12 का 5, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 12 का 5। उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। परमेश्वर हमें आज सुबह के समय में ये चेतावनी के समान हमें बता रहा है कि उस परमेश्वर की
जो ताड़ना है उसको हल्की ना माने। वो परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हैं, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या करा, एक आज्ञा या फिर उसने अपने पिता के विरुद्ध गया, और उसका हाल क्या होता है इस वचन में लिखा है, और जब वह तुझे घुटके तो साहस ना छोड़। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, उसके वचन में जीवन है। और अगर हम नीति वचन की पुस्तक खोलेंगे, मेरे साथ निकालिए नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र, अपने पिता के शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता के शिक्षा को ना तज। यहाँ पे भी देखते हैं कि उस परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता और पिता की शिक्षा पर कान लगा। जरा अपनी परिस्थिति, अपने जीवन को जांचिए कि आज सुबह के समय में आप अपनी माता और पिता के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है उन सबको सुनते हैं या नहीं। आज हम इस उड़ाऊ पुत्र से 4 चीजें लर्न करने जा रहे हैं, 4 चीजें सीखने जा रहे हैं उसके जीवन में। जब हम सब उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन में एक नकारात्मक एक सोच विचार आता है। हम सोचते हैं हमें इसकी तरह नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं आज सुबह के समय में आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारा जीवन भी आज सुबह के समय में इस उड़ाऊ पुत्र के समान है। जो पहली बात वो उड़ाऊ पुत्र करता है, उसके जीवन में हमने जो देखा है वो बड़ा बेताब था, उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं था, वो बहुत बेसब्री था। उसको जैसे तैसे अपने पिता की संपत्ति चाहिए थी। उसने ये नहीं सोचा कि ये सारी आशीषें मुझे भविष्य में जरूर मिलेगी, लेकिन उसके जीवन में बिल्कुल भी एक बेसब्री थी। आज सुबह के समय में हमारे जीवनों में भी अनेक समय में अपने जीवन में कुछ भी हम डिसीजन लेने समय में क्या करते हैं, हमारे जीवन में बिल्कुल भी एक सब्र नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। चाहे वो हमारे कार्य से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन से रिलेटेड हो, हमारे जीवन में सब्र की बहुत जरूरत है। जो कि इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखते हैं, वो क्या करता है, उसके जीवन में सब्र नहीं होता है, वो बहुत बेसब्र हो जाता है और झटपट इस निर्णय को लेता है। हमारे जीवनों में भी अनेक महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो हम बेसब्री के साथ ले लेते हैं और बाद में हमें उसका पछतावा होता है। आज परमेश्वर इस सुबह के समय में हमसे बताना चाहता है कि अपने जीवनों में हमें बेसब्री नहीं करनी चाहिए, हमें उस परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। हर एक समय में, हर एक जीवन में एक समय होता है, कटनी का एक समय होता है, उपजाने का एक समय होता है, फल लेने का एक समय होता है। और जब हम अपने जीवन में बेसब्र हो जाते हैं, सबसे पहले वो शैतान हमारे जीवन में हथियार डालता है, और जो पहला हथियार डालता है वो है डिसेप्शन, यानी कि धोखा, यानी कि गुमराह। आज सुबह के समय में अनेक लोग अपने जीवनों में आप गुमराह हो चुके हैं। आप किस रास्ते में जा रहे हैं, आपको उस रास्ते का कोई लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जिस जीवन की स्थिति में हैं, आपको हर समय ये लग रहा है कि मेरा जीवन अभी बेहतर नहीं है, मेरे जीवन में कुछ कमी है। शैतान आपको बार बार बोल रहा है, जिस स्थिति में तुम हो, जिस कलीशा में तुम हो, जिस परिस्थिति में तुम हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपको बार बार एक चुबाते चुबाते बता रहा है, आपके जीवनों में, आपके हृदय में चुबा के बता रहा है कि जहां पे तुम हो उससे ऊंचा तुम डिजर्व करते हो। क्या आप उस शैतान के उस मायाजाल में फंस चुके हैं? क्या आप अपने जीवन में बेसब्र हैं? और दूसरी बात है डिसकंटेंटमेंट, यानी कि असंतुष्टि। किस बात में आज सुबह के समय में अपने जीवन में असंतुष्ट हैं? उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में आपको लगता है कि उसके जीवन में कोई कमी थी। उसके पास सब कुछ था, उसके पास नौकर थे, उसके पास चाकर थे, अनेक जानवर थे, सुंदर कपड़े थे, एक सुंदर सा परिवार था। संसारिक रीति से उसके जीवन में उसके पिता ने कोई भी कमी नहीं रख छोड़ी। लेकिन हम भी
अनेक समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक आशीषें देती हैं, अनेक कार्य करते हैं, अनेक चमत्कार करता है। हमारे जो कार्य है उसमें हमें ऊंचा उठाता है, हमारी अच्छी रीति से देखभाल करता है, हमसे प्यार करता है। लेकिन हमारे जीवन में यह असंतुष्टि हमेशा बनी रहती है। आपके पारिवारिक जीवन में हो सकता है कि आपके परिवार में अनेक प्रेम हो, बहुत ज्यादा प्रेम हो, बहुत ज्यादा हर संसारिक आशीषें हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के चरणों में जाकर उस परमेश्वर से ये बोलते रहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये चीज की कमी है, परमेश्वर ये मेरे जीवन में घटी है। ये आप खुद नहीं, लेकिन वो शैतान आपके जीवन में एक हथियार लेके आ रहा है, एक असंतुष्टि लेके आ रहा है, ताकि आपके जीवन में जो विश्वास है वो डगमगा जाए। और उसके बाद हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसके 15वां अध्याय के 12वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उस पिता ने अपने पुत्र से कोई लड़ाई नहीं करी, किसी बात के लिए उसने डांटा नहीं, उसने सीधे जैसे वचन में लिखा है उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हमारे जीवनों में भी जब हम बहुत बेताब हो जाते हैं, जब हम अनेक चीजों को लेकर, अनेक विषयों को लेकर बहुत ज्यादा बेताब हो जाते हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र के जीवन में उसके पिता ने उस संपत्ति को बांट दी, उसी रीति से हमारे जीवनों में भी परमेश्वर कुछ चीजों को होने देते हैं। कुछ चीजों को ना चाहकर भी उस परमेश्वर हमारे जीवन में होने देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि वो एक जिद, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमने देखी है उड़ाऊ पुत्र के जीवन में। अपने जीवन को मनन कीजिए और जरा अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को परखिए और जरा सोचिए आपके जीवन में ऐसी क्या चीज है, आपके जीवन में ऐसा क्या निर्णय है कि आपने अभी तक उस परमेश्वर के सामने एक जिद रखी है। हो सकता है वो परमेश्वर की मर्जी ना हो सकता है अनेक दिनों से आप उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक दिनों से आप उस परमेश्वर के चरणों में आंसू के साथ बिलख बिलख के रो रहे हैं। आपको उस परमेश्वर ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन तब भी आप एक जिद पर अड़े हुए हैं। जब हम अनेक समय में उस जिद पे अड़े रहते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, वो परमेश्वर उस आशा को छोड़ते हुए उन चीजों को हमारे जीवन में होने देता है। वो इसलिए होने नहीं देता है कि उस परमेश्वर के हमारे लिए ख्याल नहीं है, वो इसलिए होने देता है ताकि हम उस गलती से ये एहसास करें कि वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, या फिर उस गलती से ये एहसास करें कि वो परमेश्वर का सही समय नहीं था। अपने जीवन को जांचते हुए, जैसे कि मैं आज बता रही हूं, अपने जीवन को परखिए और प्रार्थना में ये सोचिए कि हाँ परमेश्वर, मैंने इस उड़ाऊ पुत्र के समान बहुत ज्यादा हर एक चीजों में जिद रखा है, तेरी युक्तियों को नहीं पहचानी है। मैं संसारिक रीति से उस संसार के पीछे चलते रहा। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में सब्र रखें, क्योंकि आप सबने ये सुना होगा, ये एक मुहावरा है या फिर एक ये वाक्यांश है, उसमें बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। परमेश्वर आज सुबह के समय में चाहता है कि आप उसके चरण में सब्र रखें, उस परमेश्वर के समय का इंतजार करें। वो सही समय पे आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। दूसरी बात हम देखते हैं, उसने किसी बात का लेखा नहीं रखा। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि लूका 15:13 में लिखा है, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया। कहाँ चला गया? पड़ोसी के घर पे नहीं, या फिर एक नगर को छोड़ के दूर नहीं, वो बहुत दूर चला गया। इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहता था कि उसके पिता, उसके मित्र, उसके नौकर चाकर उससे कोई भी लेखा लें।
वो ये नहीं चाहता था जिस रीति से वो अपनी धन दौलत को उड़ा रहा है, जिस रीति से वो अपने जीवनों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो किसी और को पता चले। अपने जीवन को जांचिए। हमारे जीवनों में भी आज सुबह के समय में हमें ये बात पसंद नहीं है कि कोई भी हमारे जीवन का लेखा ले, चाहे वो हमारी कलीसिया हो। हमें ये नहीं पसंद है कि हमारा पासवान एक विश्वासी का लेखा ले, चाहे वो एक पति और पत्नी का रिश्ता हो। पति को ये नहीं पसंद है कि उसके जीवन का कोई लेखा ले, पत्नी को ये नहीं पसंद है कि उसके जीवन का कोई लेखा ले। आज सुबह के समय में हम सब अपनी मन के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी बिताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है किसी और को पता चले। लेकिन जब आप सब मेरे साथ निकाल के इस पुस्तक को देखिए, लूका की किताब उसके 16 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है, और हम यहाँ पे देखते हैं हर एक चीज का लेखा होता है। जैसे यहाँ पे चतुर भंडारी के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, हर एक चीजों का लेखा होता है। चाहे अगर हम संसारिक रीति से देखें या फिर आत्मिक रीति से देखें, हमारे जीवनों में हमें लेखा देने की बहुत जरूरत है। हम अपने आत्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात का लेखा हमारी कलीसिया के पासबान को, हमारे परिवार को होना चाहिए। अगर आप जवान हैं, आपके जीवन में आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, उसका लेखा आपके परिवार को होना चाहिए। क्योंकि जब हम लेखा दूसरों को देते हैं, हमें ये समझ में आता है कि हम किस जगह पे गलत जा रहे हैं। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, अगर उस दिन उड़ाऊ पुत्र के जीवन में कोई लेखा लेने को होता तो वे इतना बड़ा कदम नहीं लेता। अगर उसके जीवन में उसको ये कोई बताने को होता, अगर उसके जीवन में उसे कोई बताता कि जो आज तू कर रहा है, जिस शान से, जिस शौकत के साथ अपने इस धन को, अपनी इस संपत्ति को ऐशो आराम जिंदगी जीने के लिए उड़ा रहा है, वो सब कुछ गलत है। लेकिन वहां पे उसे कोई बताने वाला नहीं था और ना ही वो अपने जीवन का लेखा किसी को देना चाहता था। अपनी आत्मिक जीवन को उस परमेश्वर के चरणों में रख के जांचिए। परमेश्वर ने जरूर आपके जीवन में अनेक कौशल दिए हैं, अनेक प्रतिभा दी है। उस परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको तृप्त किया है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उन सब को आप लेकर एक मिट्टी के अंदर दबोच के रख दें। एक समय आएगा, एक न्याय का दिन आएगा, जिस दिन परमेश्वर इन हर एक बातों का, आपके हर एक कौशल का, हर एक प्रतिभा का और आपके अभिषेक का वो लेखा लेगा। क्या आप अपने जीवन को उस रीति से तैयार कर चुके हैं कि हाँ, अगर इस सेकंड वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के हमें लेने आए, अगर उस परमेश्वर का आगमन इस समय हमारे बीच में आए, क्या आप अपनी आत्मिक जीवन का लेखा लेने को, लेखा देने को तैयार हैं? हमारे जीवनों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। हमारे जीवनों का लेखा हमें खुद लेना चाहिए। जब हम अपनी प्रतिभा को उस परमेश्वर की आशीष के लिए, उस परमेश्वर की भलाई के लिए, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, परमेश्वर का दिल जरूर टूटेगा। उस परमेश्वर ने आपको जो पवित्र अभिषेक दिया है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी रीति से गाना आता हो सकता है आपको बहुत अच्छी रीति से बोलना आता हो सकता है आपको पवित्र शास्त्र का ज्ञान हो, उन सबको अपने बिस्तर के नीचे छुपाने की जरूरत नहीं है। ये अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के लिए अपनी सारी कौशलताओं को, अपनी सारी प्रतिभाओं को उस परमेश्वर के आगमन के लिए और ज्यादा उपयोग करें, उस पात्र के समान उपयोग करें। परमेश्वर आज सुबह के समय में आपसे पूछना चाहता है
कि आज सुबह के समय में क्या आपके हाथ खाली हैं? क्या आपने आज सुबह के समय में कोई ऐसा सुसमाचार या फिर परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बताया है, या फिर परमेश्वर के उस कुर्बानी को अन्य जातियों के बीच में बताया है? वो दिन दूर नहीं है कि परमेश्वर हमसे लेखा लेने वाला है। उस न्याय के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर वो परमेश्वर हमें दंड देगा, अगर वो परमेश्वर हमें ताड़ना देगा, हम उसको सह नहीं पाएंगे। इस समय परमेश्वर हमें एक चुनौती दे रहा है। ये परमेश्वर हमें एक वार्निंग दे रहा है कि अपने जीवन को सुधारिए और अपने जीवनों को लेखा लेने के लायक उस परमेश्वर के सामने साफ कर लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं उसने अपने समय और धन को बेकार में उड़ा दिया। आज सुबह के समय में हमारा जीवन भी इस उड़ाऊ पुत्र के समान है। आप सबको पता है पिछले 1.5 साल से यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। इस कोरोना वायरस के चक्कर में कभी लॉकडाउन होता है, कभी कलीसियाएं खुलती हैं, कभी कलीसियाएं सरकारिक तौर तरीके के कारण बंद हो जाती हैं। अपनी आत्मिक जीवन को उस परमेश्वर के सामने रखते हुए उस परमेश्वर से पूछिए, क्या आपने इस पिछले 1.5 साल में अपने समय को या फिर अपने धन को सही रीति से प्रयोग किया है? हम में से अनेक लोग हैं जो प्रार्थना करना भूल गए हैं। हम में से अनेक लोग हैं परमेश्वर के चरणों में बैठना भूल गए हैं। वो एक समय था आप परमेश्वर के लिए दौड़ते थे, परमेश्वर के लिए एक कुशल के साथ, एक खुशी के साथ, एक उल्लास के साथ उसके चरणों में जाते थे। उसके लिए मरने के लिए, उसके लिए जीने के लिए, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। आज परमेश्वर सुबह के समय में ये आपको बताना चाहता है, पिछले इस 1.5 साल में या फिर पिछले पूरे जीवनों में आपने क्या किया है? क्या आपने अपने समय का, क्या आपने अपनी धन दौलत का एक सही रीति से उपयोग किया है, या फिर उस उड़ाऊ पुत्र के समान बिना सोचे समझे उस परमेश्वर के सामने, उस उड़ाऊ पुत्र के समान बिना सोचे समझे ऐशो आराम में जिंदगी जी है? मैं ये बात आपको बताना चाहती हूं, जब हम ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं वो सब एक छोटे समय के लिए होता है, वो सब एक छोटे समय के लिए होता है। लेकिन आज सुबह के समय में अगर आप अपनी लंबी दौड़ के बारे में सोचे, अगर आप अपनी लंबी दौड़ के बारे में सोचे, अपने अनंत जीवन के बारे में सोचे, अपने जीवन को जो आप मरने के बाद जीने वाले हैं उस जीवन के बारे में सोचे, तो आपको समझ में आएगा कि आज सुबह के समय में आप अपनी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे बचाना चाहता है कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बीज बोने का एक समय होता है, उपजाने का एक समय होता है, कटनी का एक समय होता है, फल तोड़ने का एक समय होता है। और ये समय है जब संसार में अनेक पीड़ाएं हैं, जब परमेश्वर के नाम से हमें कितना कष्ट झेलना पड़ना हो रहा है। ये समय है कि हम सब एक दीप के समान उस परमेश्वर के सामने एक उजाला बनकर चमके। जरा मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है हमारे जीवन में। क्या हम कल सुबह जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी हमें कोई भी निश्चय नहीं है। हमारा जीवन और हमारा मरना उस परमेश्वर के हाथ में है। वो परमेश्वर जानता है कि हमारी सांस कब वो लेने वाला है, हमारा जीवन कब रुकने वाला है। लेकिन उसके हिसाब से जैसे इस वचन में लिखा है, दिन बहुत बुरे हैं। ये बात सच है,
बीमारियों के समय में अनेक आतंकवादी हमले हो रहे हैं, देश में अशांति भरी है, परिवार में अशांति भरी है, कुकर्म के काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। बुरे दिन आ चुके हैं। अवसर का बहुमूल्य समझो। हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक घंटा बहुत बहुमूल्य है। हम आलसी के समान आराम से अपने पैरों के ऊपर एक पैर डाल के नहीं बैठ सकते हैं। परमेश्वर लेखा लेने वाला है, किस रीति से आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया है। परमेश्वर आज सुबह के समय में पूछना चाहता है, जो परमेश्वर का भाग आपको परमेश्वर को देना चाहिए, क्या आप वो दे रहे हैं? उस पैसे को सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपके धन दौलत के बारे में, आपके परिवार में, क्या आपके जो भी निर्णय है वो सबको पता है कि नहीं? और एक और वचन में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2:16, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे। यहां पे परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, संसारिक हर एक अशुद्ध रिश्तों से दूरी बनाए रखिए। इस संसार से प्रेम करना बंद कीजिए। अगर आप संसार से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर आपसे बैर रखेगा। मैं आपको फिर बताना चाहती हूं, अगर आप इस संसार से, इस संसारिक लोगों से प्रेम रखेंगे, इस संसारिक अशुद्ध बातों से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर आपसे बैर रखेगा। क्या आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपसे बैर रखे? अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को परखिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए। हो सकता है आप जवान हैं, अपनी जवानी की दिनों में उस सृजनहार को ध्यान में रखिए, उसको, परमेश्वर को वो प्रथम स्थान दीजिए। हो सकता है आप शादीशुदा हैं, अपने परिवार में प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को बोलिए। एक परिवार में जो समय आपको परमेश्वर को देना चाहिए उसे दीजिए। अपने जीवन को जांचिए, क्योंकि नीति वचन में बहुत सुंदर रीति से लिखा है। नीति वचन 6:4 उसमें लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। कितने सुंदर रीति से लिखा है, तू ना अपनी आंखों में नींद और अपनी पलकों में झपकी आने दे। ये समय नहीं है कि आप आराम करें, ये समय है कि आप परमेश्वर के लिए दौड़ें। एक और वचन में लिखा है, नीति वचन 6:11 में लिखा है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। अगर आप आज सुबह के समय में अपने समय का दुरुपयोग करेंगे, आलसी की तरह जीवन बिताएंगे, ये समय होगा कि कंगालपन आपके द्वार के सामने खड़े होने वाली है। एक तलवार के समान परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि अपने समय का आप सही प्रयोग करिए। और एक आखिरी बात हम देखकर इस संदेश को खत्म करने वाले हैं। जो चौथी बात उस उड़ाऊ पुत्र ने करा, वह बिल्कुल खाली और अकेला हो गया। जैसे कि आपने देखा था, हमने सबसे पहले देखा कि वो बड़ा बेताब था। दूसरी बात हमने देखी, उसे किसी दूसरे को लेखा देने का मन नहीं था। वो अपना जीवन खुद अपनी रीति के अनुसार, अपने चाल चलन के अनुसार, अपनी तरीके से वो जीना चाहता था। और हमने तीसरी बात देखी, उसने अपना धन और दौलत और समय उड़ा दिया। और चौथी बात हम देख रहे हैं, वह बिल्कुल खाली और अकेला हो गया था। आप सब जानते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र के पिता ने जो संपत्ति है उसे बांट दी, उसने रोका नहीं। हमारे जीवनों में भी जब हम जिद पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा जिद पकड़ते हैं और बहुत ज्यादा बेताब हो जाते हैं, हमारे जीवन में जब सब्र नहीं होता है, परमेश्वर कुछ चीजें हमारे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन हमारे जिद के अनुसार वो होने देता है।
और यहाँ पर भी उड़ाऊ पुत्र के जीवन में, ताकि वो ये चीज समझ सके, वो कुछ सीख सके, परमेश्वर ने या फिर उसके पिता ने ये चीजें होने दी। यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत दूर चला गया था, वो खाने के लिए तरस रहा था और बोलने लगा कि मेरे नौकर लोग भी बहुत खुश रीति से रहते हैं, उन्हें अच्छा भरपेट खाना मिलता है। क्या आपकी एक स्थिति ऐसी है कि एक समय में आप परमेश्वर के चरणों में थे, आपके जीवनों में संसारिक और आत्मिक आशीषें थी, लेकिन आज सुबह के समय में आपने अपना जो जीवन है वो मोड़ कर संसार के पीछे जा रहे हैं। हो सकता है आप कलीसिया में आते हैं, हो सकता है आप गीत गाते हैं, लेकिन आपका जीवन अंदर से बिल्कुल खाली है। बाहर से तो आप सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, बाहर से तो आप बहुत खुश लगते हैं, बाहर से तो सब लोग सोचते हैं वाह ये भाई कितना आत्मिक है, वाह ये बहन कितनी आत्मिक है। लेकिन आप अपने आत्मिक जीवन को जांचते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन को जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अपने जीवन को जांचिए। आदम और हव्वा के जीवन में भी जब वो वाटिका में थे बहुत खुश थे, परमेश्वर ने उनसे एक कार्य को ना करने को बोला था। परमेश्वर ने मना करा था कि एक फल को ना खाना, लेकिन वहां पे उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद का, उस परमेश्वर के बाद का उल्लंघन किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। वो लोग नंगे हो गए, शारीरिक रीति से वो नंगे हो गए, लेकिन उन लोग ने क्या किया, अपने आप को झाड़ी के पीछे छुपाने की कोशिश की। मैं आज सुबह के समय में मैं आत्मिक जीवन की नंगापन के बारे में बता रही हूं। आप में से अनेक लोग हैं, वो बाहर से तो बहुत ही ज्यादा खुश लगते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक जीवन बहुत ही ज्यादा अंधेरे में है। परमेश्वर आप सबका इंतजार कर रहा है, जैसे कि उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में उस पिता ने उस पुत्र को अपने हाथों में ले लिया। जरूर ऐसा नहीं है कि वो पिता बहुत खुश होगा। हर रोज प्रतिदिन वो दरवाजे के सामने खड़े होकर सोचता होगा, क्या मेरा पुत्र अभी आने वाला है, क्या मैं अब अपने पुत्र को देखूंगा, क्या अब वो लौट के आने वाला है। वो परमेश्वर जिसने आपको पुत्र और पुत्री कहलाया है, जिसके आप राजकुमार हैं, जिसके आप राजकुमारी हैं, वो परमेश्वर आज सुबह के समय में आपके दिलों में, आपके दिलों के द्वार के सामने खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और वो चाहता है कि वो खालीपन को दूर करने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस परमेश्वर के चरणों में वापस आए, आप उस परमेश्वर के चरणों में वापस आए अपने सारे पापों को मानते हुए। आपको इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, मैंने अपने जीवनों में घिनौने काम किए हैं, मैंने अपने जीवन में व्यभिचार किया है, मैंने अपने जीवन में बहुत से अशुद्ध कार्य किए हैं। लेकिन वो परमेश्वर बताना चाहता है कि अपने जीवन में आपने जो भी कुछ किया हो, चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, वो अपने दोनों हाथों को आपके सामने खोलते हुए उसी उड़ाऊ पुत्र के समान, उसके पिता के समान, जिस प्रेम से उस परमेश्वर ने, जिस प्रेम से उस पिता ने उसको ग्रहण किया, आज सुबह के समय में वो परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। हमने आज सुबह के समय में 4 चीजों को देखा। पहली बात देखी कि वो उड़ाऊ पुत्र बहुत बेसब्र था, और दूसरी बात देखी कि वो उड़ाऊ पुत्र किसी को भी अपना लेखा देना नहीं चाहता था, वो अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहता था। और तीसरी बात देखी, उसने अपने धन को और उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया। और चौथी बात देखी, उसका जीवन में एक समय आया
कि वो खाली और अकेला पड़ गया। क्या आपका जीवन उस उड़ाऊ पुत्र के समान है? आप खाली हो चुके हैं। अपने जीवन को समर्पित करते उस परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर, पिछले महीने, पिछले साल या फिर इस सेकंड तक मैं अपनी जिंदगी अपने अनुसार उस उड़ाऊ पुत्र के समान जीते रहा। मैं संसार के पीछे अपने जीवन को जीते रहा, लेकिन आज सुबह के समय में राजा, मैं अपने सारे पापों का पश्चाताप मानते हुए परमेश्वर, मैं अपने सारे पापों को कबूल करते हुए राजा तेरे पवित्र चरणों में आता हूं, क्योंकि आज के समय में राजा वो बुरे दिन आ चुके हैं कि एक समय आएगा कि हम तेरे शब्दों को परमेश्वर जिस रीति से अभी हम बांट रहे हैं, जिस रीति से हम ग्रहण कर रहे हैं, वो ना कर पाए। शैतान बहुत चतुर रीति से, चतुराई के समान अपने वचनों को हमारे दिलों से छीन रहा है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवनों में जो वचन है वो एक अच्छे भूमि पर उपजाऊ हो। शैतान किसी भी वक्त में उस वचनों को चुराना चाहता है। अपने जीवन को समर्पित कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर दोनों हाथों को खोलकर खड़ा हुआ है और कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तू मेरे पास आ जा। उस परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर अपनी आखिरी बूंद लहू को हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण उसने क्या कुछ ना सहा। क्या हम उस परमेश्वर के पीछे जाएं और उस परमेश्वर से कहें, हाँ राजा, मैं अपने जीवनों को, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ राजा। इस पल से राजा, इस सेकंड से परमेश्वर, अपने जीवन को राजा तेरे लिए, तेरी सेवकाई के लिए समर्पित करता हूँ परमेश्वर। मेरे जीवनों से राजा हर एक बुरी आदतों को तू दूर कर दे परमेश्वर। मेरे जीवनों से परमेश्वर हर एक राजा आत्मिक अंधेपन को परमेश्वर, आत्मिक नंगापन को परमेश्वर तू दूर कर दे राजा। अगर आप में से किसी को लगता है कि हाँ, ये सारी गलतियां मैंने उड़ाऊ पुत्र के समान करी है, अपने जगहों पे अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहिए, हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मेरे जीवन को नया बना दे राजा। तेरे लिए परमेश्वर उकाब के समान ऊंचाई पर उड़ने के लिए, तेरे लिए परमेश्वर दौड़ने के लिए राजा तू मुझे सहायता कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस आराधना में भागी लिए राजा, तेरे वचन को उन लोग ने सुना है परमेश्वर। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर, आपने अनेक लोगों के मन को बदला है राजा। अनेक लोगों के मन को तोड़ के परमेश्वर ये समझाया है कि अपने मन को फिराओ और उस स्वर्गीय राज की ओर चलो। तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें।